तो नमस्कार, सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का साइंस मॉडल पेपर। ठीक ना, जितना हम क्वेश्चन आपको बताएंगे हम मॉडल पेपर का सारा क्वेश्चन है। समझिए कि बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, यानी कि पेपर में 100% पक्का आएगा। जितना हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि हर साल पूछता है, तो वही हम मॉडल पेपर का सारा क्वेश्चन लेके आ गए हैं। इस वीडियो को मिस मत करना, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं सारा क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से, ठीक ना, ध्यान से पढ़िए, हम आपको पढ़ाने के लिए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं कि Fe2O3 + 2Al और एरो मार्क है, तो Al2O3 + 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। हमको बताना है कि जो ये अभिक्रिया है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, कि हमको ये बताना है। यहाँ पे जैसे कि पहला संयोजन अभिक्रिया दिया है, विस्थापन अभिक्रिया दिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया दिया है, वियोजन अभिक्रिया दिया है। तो हमको ये यहाँ पे बताना है कि ये अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों जो ये अभिक्रिया है वो हमारा है द्विविस्थापन अभिक्रिया है। क्या है बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया है। इसको आपको ट्रिक लगा देना। दूसरा देखते हैं, धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है। हमको यहाँ पे ये बताना है कि जो धावन सोडे का रासायनिक नाम होता है वो क्या है। आप सब लोगों को पता होगा कि जो धावन सोडे का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक ना, तो आपको नहीं पता है तो हम बता रहे हैं। देखिए पहला दिया कि सोडियम क्लोराइड दिया है, सोडियम बाइकार्बोनेट दिया है, कि सोडियम कार्बोनेट दिया है, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है। जो धावन सोडे का रासायनिक नाम होता है वो है हमारा ऑप्शन नंबर क्या होते हैं बच्चों। देखिए सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या बच्चों? सोडियम कार्बोनेट है। आपका ये सही रहेगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा दिया कि ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। पहला दिया कि -CHO, दूसरा दिया कि -OH, तीसरा दिया C = O -COH। बताइए ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है, बताइए है। वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। चौथा देख लेते हैं, मनुष्य के वृक्क का एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। क्या है? संबंधित है। मनुष्य के वृक्क का एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। देखिए पोषण से, उत्सर्जन से, श्वसन से, परिवहन से। बताइए जो मनुष्य का एक वृक्क तंत्र का भाग होता है, बताइए कि ये किससे संबंधित है। पोषण से संबंधित है, उत्सर्जन से है, कि श्वसन से है, कि परिवहन से है। हमको यहाँ पे ये बताना है। जो मनुष्य का तंत्र का भाग संबंधित है वो है हमारा उत्सर्जन से। क्या है बच्चों? उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। अब चलते हैं पांचवा क्वेश्चन देखने। ध्यान से देखिएगा बच्चों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हर साल पूछता है। उसको क्वेश्चन बता रहे हैं, निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, शुक्रवाहिका, गर्भाशय, डिंबवाहिनी। बताइए निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। हमको यहाँ पे ये बताना है, अंडाशय है, कि शुक्रवाहिका है, कि गर्भाशय है, कि डिंबवाहिनी है। हमको यहाँ पे ये बतानी है, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। वो होगा हमारा शुक्रवाहिका। ये क्या है? ये जनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन सा? शुक्रवाहिका। छवा, मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया। टमाटर पे किया, कि मटर पे किया, कि बैगन पे किया, कि सरसों पे किया। जो मेंडल थे वो अपना प्रयोग किस पौधे पे किया, हमको ये बताना है। टमाटर पर, कि मटर पर, कि बैगन पर, कि सरसों पर। ये हमको यहाँ पे ये बताना है कि किस पौधे पे उसने प्रयोग किए थे। वो किए थे हमारे टमाटर पे। मेंडल ने टमाटर के पौधे पर प्रयोग किया था। प्रयोग किया था। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल
3×10⁸ मीटर से है, तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 प्रकाश का चाल होगा, बताइए चाल होगा। देखिए 4.5 × 8 × 10 मीटर से इतना तक, तो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा 7वां का। देखिए जो 7वां का ऑप्शन सही है वो है हमारा ये डी, ठीक ना। अब देखिए एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी 10 सेमी, 30 सेमी, 20 सेमी, 40 सेमी। बताइए दर्पण की वक्रता की त्रिज्या होगी, बताइए क्या होगी, 10 सेमी होगी कि 30 सेमी होगी कि 20 सेमी होगी कि 40 सेमी होगी, हमको यहाँ पे ये बताना है। तो क्या होगी बच्चों, वो होगी हमारा 20 सेमी। क्या होगी बच्चों 20 सेमी। इस पर आपको ट्रिक लगा देना है, किस पे, 20 सेमी पे। 9वां स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है बच्चों 25 सेमी की, 100 सेमी की, 50 सेमी की, पूरा अनंत तक। बताइए हमको यहाँ पे ये बताना है जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, बताइए 25 है कि 100 है कि सेमी है। तो दोस्तों हमारा होगा 25 सेमी। क्या है, स्पष्ट न्यूनतम की दूरी है 25 सेमी। आपका ये ऑप्शन सही होगा। आप चलते हैं ऑप्शन नंबर 10वां क्वेश्चन देखने बच्चों। उसके बाद देखेंगे अगला लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय विद्युत दोनों, कोई नहीं। हमको यहाँ पे ये बताना है जो कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, किसमें करता है बताइए, केवल चुंबकीय क्षेत्र पर करता है कि केवल विद्युत क्षेत्र पर करता है कि चुंबकीय विद्युत दोनों पर करता है कि करता भी नहीं है, हमको यहाँ पे ये बताना है। तो हमका राइट आंसर बचवा ये होगा, ठीक है ना, कौन सा, चुंबकीय विद्युत क्षेत्र दोनों पर करता है। आप चलते हैं बचवा लघु उत्तरीय प्रश्न। ये जो प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आता है 4 नंबर का आता है, इसको फिक्स कर लो बच्चों। ये सब पर आता है टिप्पणी लिखने के लिए, इसको आपको फिक्स करना है, ठीक ना। आप देखिए हम जितना वीडियो हम साइंस का बताए हैं, पढ़ाए हैं, उसमें हम ज़्यादा क्वेश्चन यही कराए हैं। क्यों कराए हैं बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है, इसको आपको फिक्स करना है 4 नंबर, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ लिखिए। यानी समजातीय श्रेणी क्या, यानी कि समजातीय मतलब कि एक समान जाति क्या है, उदाहरण सहित हमको लिखना है। तो चलिए बच्चों लिख देते हैं। देखिए कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिसका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह का एक जैसा होता है, समूह का एक जैसा होता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं तथा उसके समस्याओं को समजात गण भी कहते हैं। देखिए समजातीय भी श्रेणी कहते हैं, उसके समस्याओं को समजात गण भी कहते हैं। देखिए समजातीय श्रेणी में क्या होता है, सामान्य का एक सब एक जात, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है। इसका उदाहरण देख लेते हैं, क्या देखते हैं बच्चों, उदाहरण। चलिए ले लेते हैं मेथिनाल, ठीक। लास्ट में क्या आ रहा है, एल आ रहा है, क्या आ रहा है, नाल, एल आ रहा है। तो इसका सूत्र क्या होगा बच्चों, इससे उसका सूत्र होगा हमारा होगा CH3OH। और ये तो मेथिनाल हो गया। आप चलिए आप लेते हैं एथेनाल, क्या लेते हैं, एथेनाल। लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों, लास्ट में एल आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों, एल। तो इसका क्या होगा, इसका सूत्र होगा हमारा CH3CH2OH, क्या होगा, OH। यही क्या है बच्चों, समजातीय श्रेणी का उदाहरण सहित तो आपको समझाएं, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस लास्ट में एल आ रहा है, मेथिनाल, एथेनाल आ रहा है ना लास्ट में, बस आपको यही ध्यान देना है, ठीक। इसका कुछ लक्षण जान लेते हैं। पहले देखिए सभी समस्याओं को एक समान सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि प्रदर्शित एक सामान्य सूत्र द्वारा इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा दिया कि सभी समस्याओं का एक ही क्रियात्मक समूह होता है, यानी सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। तीसरा प्रत्येक के क्रमागत सदस्यों में -CH2 का अंतर होता है,
माइनस CH2 का अंतर होता है। चौथा, किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर सभी समस्याओं के समान गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं, यानी सामान्य गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका समझाती श्रेणी है। आपको ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन को फिक्स कर लेना है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक ना। अगला चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बायो का है, ठीक ना। क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन बायो का है, इसको आपको भी तैयार कर लेना है। ये भी हर साल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। जैसे कि धमनी और सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगर आप लोग इस पर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। इसके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं कि धमनी और सिरा क्या है। चलिए, इसमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर रहेगा, इस आपको ध्यान से देखिएगा। लेते हैं पहले धमनी। इनमें रुधिर हृदय में अंगों का ओर बहता है, रुधिर हृदय में अंगों की ओर बढ़ता है। सिरा में, इसमें रुधिर अंगों से हृदय की ओर बढ़ता है। रुधिर में क्या होता है, रुधिर में क्या होता है, अंगों से हृदय की ओर बढ़ता है, ठीक ना। दूसरा, हृदय की धड़कने के कारण इसमें रुधिर एक रुककर तथा अधिक दबाव के साथ बहता है। क्या है, दबाव के साथ बहता है। देखिए, सिराओं में रुधिर एक बहाव की गति धीमी व एक सी रहती है, यानी एक सी रहती है, धीमी व एक सी रहती है। तीसरा देखते हैं, इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी तथा लचीली होता है। क्या होता है, लचीली होता है। सिरा में इनकी दीवारें पतली व कम लचीली होती है, यानी कि धमनी में लचीली होती है और सिरा में कम पतली लचीली होती है। आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। देखिए, इनका रंग गुलाबिया चटक लाल होता है, गुलाबिया चटक लाल होता है। सिरा में ये गहरे लाल रंग या पीले बैगनी रंग की होती है। पांचवा, ये प्राय त्वचा से दूर गहराई में स्थिर होता है। सिरा में ये प्राय त्वचा के समीप स्थिर होता है। देखिए, धमनी और सिरा में बस यही आपको अंतर, इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये भी आता है बच्चों 4 नंबर का प्रश्न, इसको छोड़ना नहीं है। आपको जितना हम क्वेश्चन करा रहे हैं सारों क्वेश्चन को पढ़ना है, लगाना भी। ये 4 नंबर का प्रश्न बोर्ड एग्जाम आता है, इसको छोड़ना नहीं है। तीसरा दिया है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के कारण क्या है, इसके निवारण के लिए किस लेंस को प्रयुक्त किया जाए, यानी प्रयोग किया जाए, ठीक ना। तो चलिए हम जान लेते हैं कि निकट दोष किसे कहते हैं, उसके बारे में हम कुछ समझते हैं और समझाते हैं। देखिए, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तुएं दिखाई देती है। कहने के मतलब ये जो निकट वाला दृष्टि दोष होते हैं उस पास वाले वस्तुओं को अच्छी तरह से उनको दिखाई देता है, ठीक ना। परंतु अधिक दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, यानी कि इनको अधिक दूर वाले वस्तुओं को ये अच्छी तरह से नहीं देख पाते हैं, लेकिन पास वाले जो वस्तुएं होते हैं उसको अच्छी तरह से देख पाते हैं। अर्थात नेत्र का दूरबिंदु अनंत पर न होकर कम दूरी पर आ जाती है। इस दोष के कारण निम्न है। क्या है, इस दोष के कारण बच्चों क्या है, निम्न है। यही क्या है, डिफरेंट है, आपको ध्यान देना है। यही क्या है, निकट दृष्टि दोष है। कुछ इनका कारण जान लेते हैं। देखिए, पहला दिया कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए जिसमें उनकी फोकस दूरी कम हो जाए, ठीक ना। दूसरा, नेत्र लेंस तथा रेटिना के नीच की दूरी बढ़ जाए, अर्थात नेत्र के गोला का व्यास बढ़ जाए, ठीक ना। आप समझ गए निकट दृष्टि किसे कहते हैं। निकट जो दृष्टि वाला होता है वो पास वाले वस्तुओं को अच्छी तरह से उनको दिखाई देता है,
जो दूर वाले वस्तुएं होते हैं उनको अच्छी तरह से दिखाई नहीं देते हैं। आपको यही डिफरेंट है, ठीक ना। आपको जो भी कह देगा, कोई कह देगा निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, क्या है, आपको बस ये पे ध्यान देना है इस पर कि जो पास वाले वस्तुएं होती है उसको अच्छी तरह से देख लेते हैं, जो दूर वाले वस्तुएं होते हैं उसको अच्छी तरह से हम लोग दिखाई नहीं देख पाते हैं। दोस्तों आपको मेरा प्रयास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक ना। अपने दोस्तों को पास शेयर करिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।